मेरा नाम मोहम्मद नियाज बोलते अब्दुल रशीद। मैं गोना टनन तहसील और ज़िला अहमदाबाद डखाना कलंदराबाद का रहायशी हूँ। मैं किसी ज़रूरी काम से कलंदराबाद गया हुआ था। मुझे इत्तला मिली, भाइयों ने कॉल की है कि आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा ग्रुप हाजी इब्रार हुसैन उर्फ बाला और आशिक हुसैन उर्फ काला शाबुल मशीन लगाए हुए हैं और उनके करिंदे जो कब्ज़ा माफिया ग्रुप था उन्होंने फायरिंग का सिलसिला शुरू किया हुआ था। और मैं मौका पर पहुँचा। जब वहाँ पहुँचा तो मैंने उन्हें मना किया और उन्हें स्टे आर्डर का कहा कि स्टे हुई है ज़मीन, आप यहाँ पे काम न करें। तो उन्होंने फिर भी वहाँ पे काम किया और काम करना बंद न किया। मैंने और मेरे भाइयों ने थाना मांगुल को कॉल की तो मैं मना किया, लेकिन मना करने के बावजूद भी इन्होंने काम जारी रखा। और थाना मांगुल जब आया उन्होंने मुझे ये कहा कि आपकी जगह नहीं है यहाँ पे, वो काम कर रहे हैं मनसेरा की हदूद में। हालांकि वो काम मेरी जगह जो कि मेरी ज़ाती मलिकियती है और आबाओ अजदाद की ज़मीन है, जायदाद है, तो उस पर ये काम कर रहे थे। लेकिन थाना मांगुल वालों को मैंने बताया कि यहाँ पे स्टे हुआ है, अदालती स्टे आर्डर मेरे पास मौजूद था। तो उन्होंने कहा कि भाई हम उनसे जाकर बात करते हैं। यहाँ से जब थाना मांगुल उनके पास गए हैं वहाँ जाकर उनके साथ एक बंदा था हाजी इब्रार हुसैन का भतीजा, वो उनके साथ गया है। यहाँ से उसने जाते हुए किसी को कॉल किया और वहाँ से गुंडे वो आए हैं गाड़ी लेकर और मुझे उन्होंने कहा कि आप इधर से हमारे साथ आए। मैंने उनको बोला है कि यहाँ मेरी ज़मीन है, मेरा क्या ताल्लुक है, मैं क्यों आपके साथ जाऊँ। लेकिन उन्होंने मुझे यहाँ पे तशद्दुद किया है। SMGs थी उनके पास, हैवी मशीन गन थी उनके पास और उन्होंने मुझे मारा पीटा है डंडों से, मुखों से और बट मारते रहे हैं गनों के। और उसके बाद इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती घसीट कर गाड़ी में डाला, गाड़ी में डालकर शादियाल में ले गए। शादियाल में ले जाकर वहाँ पर तकरीबन आगे 15-20 आदमी हाजी इब्रार हुसैन उर्फ काला, आशिक हुसैन उर्फ काला और नवेद और सफ़ीर और इनके और जो बंदे थे, ये तकरीबन 35-40 बंदे बन जाते हैं, ये वहाँ पर मौजूद थे। और उन्होंने मुझे वहाँ पर भी तशद्दुद किया और नवेद और दूसरे लोगों ने मेरे ऊपर फायरिंग भी की और शदीद जिस्मानी तशद्दुद भी किया। उसके बाद इन्होंने मुझे थाना सदर के हवाले किया। हालांकि मेरा थाना सदर से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, मैं अहमदाबाद का रहायशी हूँ। मौजा टनन तहसील और ज़िला अहमदाबाद है मेरी जायदाद जो है वो टनन में वाक़ है। और यहाँ मौजे से मुझे उठाकर अड़ियाला मौजे पर ले जाया गया। ये हाजी इब्रार हुसैन मुझे और मेरे अहले खाना को जान से मारने की धमकियां देता रहा। और उसके बाद पुलिस वाली गाड़ी में मुझे बिठाया गया। 100 फ्रैंक की गाड़ी थी आल्टो BXR, जिसमें मुझे बिठाया गया। उसमें 3 पुलिस वाले थे, जिसमें एक थाना मांगुल का था और दूसरे थाना सदर के थे। इनको भी उसने गालियां दी हैं कि मेरा काम न किया तो आपको, आपकी माँ को, आपकी फलां को उस तरह कर दूंगा, मेरा काम होना चाहिए। ये वहाँ से मुझे यहाँ पे लेके आए हैं मेरी दुकान के आगे। और इधर से मुझे जब लेकर जा रहे थे तो ये चाइना का जो दफ्तर है इसके आगे एक बंदा इनको कॉल कर रहा था। उसने कहा कि बंदे उधर पकड़े हुए हैं, हमने ये रास्ते में थे तो इनका अपना आपस में रास्ता था कि बंदा हमने गिरफ्तार किया हुआ है। हालांकि वो बंदा हाजी इब्रार हुसैन और काल बाले का था। तो इसने आगे से धीमी आवाज़ में कहा कि वो हो गया है, आप गम हो जाएं। तो यहाँ से मुझे थाना सदर में लेके गए। थाना सदर में वहाँ पे जब हमें बैठाया गया थाना सदर में, तो उसके बाद 2 से ढाई घंटे के बाद मेरे भाई को थाना मांगुल अरेस्ट करता है। मेरी दुकान से जो मोबाइल की दुकान है वहाँ से गिरफ्तार करता है और गिरफ्तार करके थाना सदर ले जाकर उनके तहवील में देता है। हालांकि थाना मांगुल की हदूद थी तो थाना मांगुल ही अरेस्ट करता और थाना मांगुल लेकर जाता, लेकिन उन्होंने मेरे भाई को थाना सदर में लेकर गए हैं। और वहाँ पे जब पहुँचे हैं तो उसके बाद मैंने तमाम तफसीलात जो थी वहाँ पे बताई कि मुझे अगवा किया गया, मेरे साथ तशद्दुद किया गया, मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे साथ ज़्यादती हुई है, हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा भी कर रहा है और हमें जान से मारने की धमकियाँ दे रहा है और उसके पास हैवी मशीन गन्स हैं। तो वहाँ पे मेरा मौक़िफ़ ठीक तरीके से नहीं लिखा गया FIR में। और उनका जो मौक़िफ़ था उन्होंने ये मौक़िफ़ अपना पेश किया और पेश करके हमारे ऊपर बोगस पर्चा, बोगस FIR हमारे ऊपर बनाई गई, जो सरासर जुल्म और ज़्यादती है। और इन्होंने हमें उसी हालात में शाम को जब मेरा भाई वहाँ पे पहुँचाया गया पुलिस की हिरासत में, तो वहाँ पे एक ही हालात में हमें बंद किया गया। तो उधर जब बंद किया तो इन्होंने हमें, उनके जो 8-7 बंदे थे गिरफ्तार, उन्होंने हमें मारने की धमकियाँ दी और कहा कि हम बाहर जाएंगे तो आपको देख लेंगे जी। वहाँ से हमें जेल हो गई थी और जेल से
گزشتہ روز ہم رہائی پر آئے ہیں، تو ہم جب گھر پہنچے ہیں تو ہمیں شدید قسم کی دھمکیاں مل رہی تھیں، جان سے مارنے کی اور سخت سنگین قسم کی سنگین نتائج کی دھمکیاں مل رہی تھیں۔ تو ہم جب گھر پر پہنچے تو میں تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے اور انصاف فراہم کیا جائے اور ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ یہ عدلیہ سے بھرپور انصاف کی توقع ہے، مجھے انصاف فراہم کیا جائے۔ سینیٹر اعظم خان سواتی اور لائق محمد خان سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہ ہے، نہ ہم ان کے ووٹر سپورٹر ہیں، اور ان کا اپنا ذاتی اور سیاسی کوئی مقصد ہے جو ہمارے اس زمین کے تنازع میں سینیٹر اعظم سواتی اور لائق محمد خان سے حاجی ابرار حسین سابقہ MP اپنا سیاسی اور ذاتی مفاد کے لیے ان کے نام استعمال کر رہا ہے اور اپنا سیاسی مفاد حاصل کر رہا ہے۔ یہ زمین ہماری ہے اور ہم آباء و اجداد سے نصف صدی سے یہاں رہائش پذیر ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، طلب واسطہ کوئی بھی نہیں ہے۔ ہماری زمین کا مسئلہ تھا اور ہمارے اوپر بوگس پرچے کیے گئے اور ہماری جو یہ پرچے ہوئے ہیں ہمارے اس کیس کو کمزور کرنے کے لیے ان کو بیچ میں ملوث کیا جا رہا ہے۔ باقی ان کا اپنا ذاتی اور سیاسی کوئی مقاصد ہوں گے، ہمارا ان سے کوئی دینا نہیں ہے۔ مجھے اور میرے اہل خانہ کو ان سے شدید اور سخت جانی اور مالی خطرہ ہے۔ اگر مجھے اور میرے اہل خانہ میں سے کسی کو بھی کسی قسم کا کوئی نقصان جانی یا مالی ہوگا، اس کے ذمہ داری تمام تر حاجی ابرار حسین سابقہ MP اور اس کے بھائی عاشق حسین اور ان کے جو قبضہ مافیا گروپ ہے اس کے اوپر عائد ہوگی۔ میرے والد صاحب بھی آرمی سے ریٹائر پہلے وہاں پہ ملازمت کرتے رہے ہیں، اور میرے 2 بھائی جو حاضر سروس ملازم ہیں، سٹاف میں ہیں ان کے، مجھے اپنی آرمی پر فخر ہے اور یہ ہماری شان ہے۔ میں عزت میں جناب چیف جسٹس آف پاکستان اور آرمی چیف آف آرمی اسٹاف سے اپیل کرتا ہوں، مدبانہ گزارش ہے کہ اس دہشت گردی کے واقعے کا سخت نوٹس لیں اور ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے۔